अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अहमद रजा एंड यू आर वाचिंग अहमद कंप्यूटर एकेडमी। तो आज मैं फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास ले आया हूँ, क्लास नंबर 7। आज बड़ा ही मजेदार टॉपिक है जिसका नाम है ग्रेडियंट्स। तो चलिए बिना टाइम जाया किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ग्रेडियंट्स हमारे पास क्या होते हैं, एक शेप के अंदर दो या दो से ज्यादा कलर्स डालना, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट्स। अभी जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो ये था कि अगर हम इस तरह का कोई स्केल लेते हैं और डबल क्लिक यहाँ पे करके हम कोई भी कलर एक डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे था ना, ये सिंपल एक कलर है। बट अगर आप इसके अंदर ज्यादा कलर्स डालना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा विंडो में। विंडो में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास है ग्रेडियंट, इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास एक ग्रेडियंट पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आप लोगों के पास होता है लिखा हुआ ग्रेडियंट। आप सिंपल इसको पकड़ें और यहाँ पे यूं बाहर ले आए। ठीक है, यहाँ पे इस साइड पे ले आए, इसको यहाँ से कर दें क्लोज। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे आप लोगों के पास आ रहा है ग्रेडियंट्स। ठीक है, अब आपने सिंपल ये करना है कि पहले इस शेप को सिलेक्ट करके इसका जो स्ट्रोक है ना वो एम्प्टी कर दें। ठीक है, बता रहा हूं, आप एम्प्टी कर भी सकते हैं, नहीं भी। उसके बाद इसको सिंपल यहाँ पे ड्रॉप कर दें। इसको यहाँ से मैंने कलर को लिया और यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कितने कलर्स आप लोगों के पास आ गए हैं, 3 कलर्स आ गए हैं। पहला आप लोगों के पास आ रहा है ब्लैक, फिर आप लोगों के पास आ रहा है यही वाला पिंक, और फिर उसके बाद आप लोगों के पास हो रहा है व्हाइट। क्यों ये इस तरह से क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 इंडिकेटर्स दिए गए हैं, 1 ब्लैक, पिंक एंड व्हाइट। ठीक है, 3 हमारे पास ये दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम इनको किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका ये है कि आप इसको पकड़ें और नीचे की तरफ ड्रॉप कर दें। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस कर दें, तब भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग इसके अलावा कलर्स ऐड करना चाहते हो तो जैसे हम लोग शेप की कॉपी लिया करते थे ना आर्ट से कॉपी करके, सेम आप लोग यहाँ से भी ले सकते हो। आर्ट प्रेस करें, मैं इसकी कॉपी लेता हूं तो यहाँ से यूं कॉपी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब आप इस पे सिलेक्ट करके आप इसके अंदर कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह का ग्रेडियंट्स आप लोगों के पास क्रिएट हो जाएगा। हाँ, होपफुली हम लोग इस तरह का तो क्रिएट करने नहीं लगे। ठीक है, ऐसा तो हम कुछ भी क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है और बुरा लग रहा है। हम कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे, बट फिलहाल अभी मैं समझा रहा हूँ कि आप लोगों को ये किस तरह से चीज क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो चलिए जी, पहले मैं 2 कलर्स पे आ जाता हूँ। इन दोनों कलर्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, इस ब्लैक को भी और इस व्हाइट को भी। ठीक है, मैं सिंपल पकड़ के नीचे कर लिया। इसको मैं इस साइड पे लेके आ रहा हूँ और येलो को मैं इस साइड पे लेके आ रहा हूँ। तो बताने का ये मकसद है, यहाँ पे आप लोगों के पास एक पॉइंट नजर आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे ना और नीचे आप लोगों के पास एक लोकेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, होपफुली आप लोग 720 पे या 480 पे इन चीजों को देखेंगे ना तो आप लोगों के पास क्लियर नजर आएगी, वरना यूट्यूब का होता है कि ऑटोमेटिकली वो ब्लर कर देता है, तो हो सकता है आपको ये चीज नजर ना आए। क्योंकि मैं जूम नहीं कर रहा, तो आप ट्राई कीजिएगा कि इसको 720 पे ही देखें। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये मैं जैसे इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आप लोगों के पास लोकेशन आ गई है। अब इस लोकेशन का क्या मतलब आप लोगों के पास होता है, ये बता रही है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। 50% है, मतलब ये येलो भी 50% है आप लोगों के पास, और यहाँ पे ये जो पिंक वाला है ये भी आप लोगों के पास क्या है, 50% है। ठीक है, रेड है। अब देखिए ये हो क्या रहा है, ये रेड से स्टार्ट हो रहा है ना, रेड से स्टार्ट होते होते स्लोली ये किस तरफ जा रहा है, येलो की तरफ जा रहा है। देखिए ये वाला जो सेंटर के अंदर कलर आ रहा है ये हमने यहाँ पे नहीं रखा हुआ, बट ये इसी तरह से हो रहा है, स्लोली उस तरफ आप लोगों के पास ये जा रहा है। अगर देखो मैं इसकी पोजीशन इस साइड पे ज्यादा कर देता हूँ, अब देखें यहाँ पे रेड ज्यादा हो गया ना, तो रेड आप लोगों के पास ये ज्यादा नजर आएगा। सेम इस साइड पे ज्यादा कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, येलो नजर आएगा। ठीक है, तो अगर आपने बिल्कुल सेंटर पे रखना है तो आप यहाँ पे 50 लोकेशन पे 50 लिख दो और एंटर कर दो, तो आप लोगों के पास ये 50 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी डायरेक्शन यूं आ रही है, लेफ्ट टू राइट। बट अगर आप चाहते हो राइट टू लेफ्ट जाए तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। वो किस तरह से, यहाँ पे एडिट ग्रेडियंट्स पे आप लोग क्लिक करें। ठीक है, एडिट ग्रेडियंट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आप लोगों के पास पैनल ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये पैनल वही है जो यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये कलर रेड है, सेम यहाँ पे भी कलर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों के पास येलो है तो यहाँ पे भी क्या नजर आ रहा है, येलो नजर आ रहा है। सेम ये पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे भी ये पॉइंट नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये मेरा कर्सर इस तरह का हो गया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास लेफ्ट टू राइट जा रहा है अभी, तो ये मेरे पास राइट टू लेफ्ट हो जाए। तो इसको सिंपल पकड़े और यूं देखिए मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। ये मैंने कर दी। अब देखिए आप लोगों के पास राइट टू लेफ्ट चला गया। सेम एज इट इज, अगर आप ऊपर से नीचे लेके आना चाहते हैं तो शिफ्ट मैंने प्रेस किया, नीचे की तरफ ये ले आया, ऊपर से नीचे।
इसको यूं लेके जाना चाहते हैं नीचे से ऊपर तब भी चला जाएगा। ये इंक्लाइंड आप लोग लेके आना चाहते हैं 45 के एंगल पे तो वो भी आप लोग इजीली लेके आ सकते हैं। अच्छा, एट ग्रेडियंट्स अगर आप लोग यहाँ पे भी नहीं करते, यहाँ पे एंगल भी है, उस एंगल से भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे 45 डिग्री, ये 45 डिग्री से आप लोग के पास आएगा। आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। देखो ये भी ग्रेडियंट टूल वैसा ही है, ये ग्रेडियंट टूल वैसा ही। अगर आप यूं करते हो देखो ये भी वही चीज आप लोग के पास लेके आ गया। तो होपफुली आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। आप मजीद जितने कलर्स ऐड करना चाहें आर्ट की कॉपी के साथ आप सिंपल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसकी टाइप्स होती हैं। पहला हम लोगों ने ये जो पढ़ा है ना, ये है लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, लीनियर मतलब एक लाइन के अंदर चलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है रेडियल ग्रेडियंट। तो रेडियल ग्रेडियंट कहाँ से स्टार्ट होता है? सेंटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा ना तो देखिए ये सेंटर से आप लोगों के पास स्टार्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, सेम आप ग्रेडियंट टूल से इसका सेंटर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से चाहते हैं तो यूं आप लोग अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से अब आप लोगों के पास है। ठीक है, अगर छोटा करेंगे सर्कल तो ये बिल्कुल वैसा ही आप लोगों के पास ग्रेडियंट टूल लेगा। ठीक है, अच्छा इसमें होता क्या है, ये देखिए सर्कल्स आ रहे हैं ना, तो ये सर्कल अपनी रेंज बता रहा है कि मैं इतना स्प्रेड होऊंगा। अगर देखो आप लोग थोड़ा करते हो इतना, देखो ये सिर्फ इतना ही स्प्रेड हुआ है। ठीक है, उसी के अंदर वो कलर पिक्सेलेट हो रहा है। हाँ, अगर ज्यादा करोगे तो ये ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इससे हम अब कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, फिर आप लोगों को ज्यादा समझ आएगी। तो मैं ग्रेडियंट टूल को यहाँ पे ले आता हूँ, इस वाले को मैं डिलीट कर रहा हूँ शेप को। ठीक है, तो पहले जैसे स्नोकर का बॉल आप लोगों ने देखा होगा वैसा होता है, वो भी हम इजीली ग्रेडियंट टूल की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया। ठीक है, और यहाँ पे इस सर्कल को मैंने इतना ड्रा कर दिया। ऐसी बात है, इस वाले कलर्स में नहीं, आप लोगों के पास स्नोकर की बॉल होती है, रेड होती है या कुछ भी होती है, तो मैं रेड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने चूज कर लिया रेड। ठीक है, और इस वाले को ना मैं कर रहा हूँ व्हाइट। इस वाले को क्या कर रहा हूँ? व्हाइट कर रहा हूँ। ठीक है, और इतना मुझे ये स्प्रेड नहीं चाहिए तो मैंने ग्रेडियंट टूल लिया। सिर्फ मुझे इतना चाहिए जी। ठीक है, लेट्स सी, वैसे ही आप लोगों के पास जैसे स्नोकर की बॉल पे नजर आ रही होती है वैसे ही ये चीज ग्रेडियंट की वजह से आपने इजीली क्रिएट कर ली। ठीक है, लेट्स मेक समथिंग एल्स। ठीक है, हम छोटी छोटी अभी चीजें बना रहे हैं, अभी मैं आपको बड़ी भी बना के दिखाऊंगा, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल टूल लिया। ठीक है, सिंपल मैंने इसको इतना ड्रा कर दिया। ठीक है, अब मैं इसका ले रहा हूँ टाइप लीनियर। ठीक है, लीनियर लेने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक किया और इसको मैं ग्रीन पे लेके आ रहा हूँ। ये CMY के कलर होते हैं, आप लोग यहाँ पे सिंपल डबल क्लिक करेंगे ना तो ये CMY के कलर्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, वही वाले कलर, जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये वाले कलर्स ओपन हो जाएंगे, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये वाले कलर्स, जैसे वर्जी कलर्स आप लोग के पास आ जाएंगे। तो फिलहाल मैं ग्रीन पे ले रहा हूँ। ठीक है, ये लाइट ग्रीन ही रख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लाइट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप पकड़ के देखो लाइट हो गया। सेम मैं क्या करता हूँ, इसी की कॉपी लेता हूँ। मैं हमेशा जब भी ग्रेडियंट डालता हूँ तो एक जैसे पहले कलर्स लेता हूँ और इस वाले को डिलीट करता हूँ। देखिए मैंने इसकी कॉपी लेके एक जैसा ही कलर कर लिया। अब मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो CMY के ओपन हुआ। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा डार्क की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, डार्क की तरफ आ गया। ठीक है, ओके जी, ये चीज हमारे पास आ गई। अब मैं ना इसी की एक कॉपी लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसको कलर से कर लिया मैंने स्ट्रोक की तरफ। ठीक है, और स्ट्रोक पे जाके यहां से पहले मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। ये मेरे पास एक सिंगल लाइन बच गई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद इसको यहाँ पे ले आया, इसके पॉइंट स्ट्रोक वाले बढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से आप इसको इंक्रीज कर देते हैं। स्ट्रोक वाली क्लास मैंने दी हुई है, मैंने 5 कर दिया। 5 करने के बाद देखो, मैं अगर यहाँ पे देखो ना, ये भी ग्रेडियंट्स में ही आ रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें ना तो ये भी ग्रेडियंट्स में ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ से देखें ग्रीन डार्क है और यहाँ पे ग्रीन लाइट है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ ग्रीन लाइट आए, तो इससे अगर कलर देना है आई ड्रॉपर टूल की मदद से शिफ्ट प्रेस करके आप लेंगे। देखिए सिर्फ वही वाला कलर इसके अंदर ऐड होगा। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया इसको, आई ड्रॉपर टूल लिया, शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक कर दिया तो आप लोगों के पास वैसा ही इसके कलर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी एक मजीद कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसको 180 पे मैं रोटेट कर देता हूँ। ओके जी, 180 पे रोटेट करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, मैं ये वाला कलर देने लगा हूँ डार्क वाला, तो शिफ्ट के साथ फिर से मैंने ये वाला कलर। ठीक है जी, और इसको मैं ला के साथ ही इसकी अटैच कर देता हूँ। अटैच करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट किया, इसकी मैंने एक और कॉपी ले ली। ठीक है, कॉपी लेने के बाद जरा जूम आउट करते हैं। अब देखना, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पे पकड़ के मैं यूं इसके इंटरसेक्ट सेंटर में ले आया। अब देखो एक मजीद आपको लग रहा होगा होल नजर आ रहा है।
सही है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने इसकी कॉपी जनरेट की थी इसको मैं जरा 180 पे रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। छोटा करने के बाद, सॉरी एक ही सिलेक्ट हो गई थी, इसको मैंने सिलेक्ट दोनों किया, 180 पे मैंने कर दिया रोटेट, इसको मैंने छोटा किया, ठीक है, और यहाँ पे लाके इंटरसेक्ट कर दिया। तो अब देखिए एक उभरी हुई आपको चीज नजर आ रही है। देखिए ये इल्यूजन ही है, ये एक्चुअली में ग्रेडियंट्स की वजह से ही हुआ है, वैसे इसका कोई भी लिंक नहीं है। देखिए मैंने सिंपल सी शेप्स बनाई है, तो आपको इस तरह से लग रहा है ये चीज जैसे उभरी हुई है, आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ है, ठीक है, और ये उससे थोड़ी सी आगे की तरफ है। लेकिन ये ग्रेडियंट्स ही है क्योंकि यहाँ से ये लाइट जा रही है और लाइट फिर डार्क हो रही है और फिर लाइट हो रही है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है इसका। हम थ्योरी के अंदर बहुत सारी इसके अंदर चीजें स्टडी करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। लास्ट वन चीज, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं चीज अभी बनाने लगा हूँ, तो इसको जरा गौर से देखिएगा। चलिए जी, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एलिप्स टूल लेना है, ठीक है, इसको इतना ड्रॉ कर लेना है, मैंने स्ट्रोक में रखा हुआ है इसको। अब आपने क्या करना है, इसकी कॉपी एक लेनी है। कॉपी लेने के बाद इसको आप कर लें छोटा, छोटा करने के बाद इसको बिल्कुल इसके सेंटर में लाके एडजस्ट करते हैं। थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, ओके जी। अब इस सेंटर वाले की कॉपी करनी है ऊपर की तरफ, यहाँ पे जहां पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे लाके आपने छोड़ देना। छोड़ने के बाद सेम नीचे की तरफ इसकी कॉपी एक ले लेनी है, जहां पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे लाके आपने छोड़ देना, ठीक है। फिर ऊपर वाले को नीचे वाले को दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया और इनकी आर्ट के साथ ले ली कॉपी। इसको 90 डिग्री के साथ रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद इसको भी हमने यहाँ पे लाके रखते हैं, ठीक है। अब इन सबको सिलेक्ट किया, ठीक है, इन सबको क्या किया, सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे अब मैं शेप बिल्डर टूल ले रहा हूँ, तो शेप बिल्डर टूल का पहले काम समझा देता हूँ। रेक्टेंगल टूल एक ली, यहाँ पे इसको लिया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको रोटेट किया। शेप बिल्डर टूल होता है मर्ज करने के लिए या फिर किसी को खत्म करने के लिए। मर्ज मतलब होता है जोड़ना और खत्म करना मतलब उसको यहाँ से डिग्रेड कर देना। तो यहाँ पे देखो ये मैंने शेप बिल्डर टूल लिया, इसको यूं मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो ये दोनों क्या हो गई हैं, मर्ज हो गई हैं, ठीक है। सॉरी, दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने शेप बिल्डर टूल लिया, यहाँ से यूं कर दिया तो मर्ज हो जाएगी, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर आल्ट प्रेस करके रखता हूँ तो देखो माइनस का साइन आ रहा है, तो यहाँ से यूं ये माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। अब यही काम यहाँ पे करने लगा हूं, तो सिलेक्ट किया यहाँ पे शेप बिल्डर टूल से 1 2 3 4, ठीक है, ये 5 मैंने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। सेम इस तरह से यहाँ से भी 1 2 3 4 5 ये भी सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, ये मर्ज हो गए। सेम यहाँ से अब 1 2 3 4 और ये सिलेक्ट हो गए, ये भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इनको ऑल्ट के साथ मैंने जी माइनस कर दिया। ऑल्ट के साथ क्या कर रहा हूँ, माइनस। इसको मर्ज कर लेते हैं, इसको भी मर्ज कर लेते हैं और इसको भी मर्ज कर लेते हैं, ओके, ये वाला माइनस कर देता हूँ, ठीक है जी। देखो ये वाली चीज मेरे पास जनरेट होगी। अभी तो आपको सिंपल लग रही है, मैंने इसको सारे को सिलेक्ट किया, कलर में कर लिया। अभी देखो बिल्कुल सिंपल लग रही है ना। अभी देखना, इसको सिलेक्ट किया, सारे को सिलेक्शन की, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेडियंट्स पे क्लिक किया। अभी देखो यहाँ पे दोनों में यही कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं इस वाले को डबल क्लिक करके लाइट कर रहा हूँ, इस वाले को क्या कर रहा हूँ, लाइट की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और इस वाले पे डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा डार्क की साइड पे लेके आ रहा हूँ। तो नाउ यू कैन सी एक बड़ी ही मजेदार चीज आप लोगों के पास क्रिएट होगी, ठीक है। देखिए ये ग्रेडियंट की वजह से ये आप लोगों के पास आ रहा है। एक और इससे चीज क्रिएट करता हूं, इसको मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी किया, नीचे की तरफ रोटेट किया 180 पे, हो गया जी। अब इसको पकड़ता हूं और इसके बिल्कुल इक्वल जहां पे ये हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक सिंपल सी शेप आप लोगों के पास ये क्रिएट होगी, ठीक है। इसकी मैं कॉपी ले लेता हूं ताकि आपको याद रहे ये भी चीज क्रिएट की है। इसके अलावा भी हम एक क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैंने इसकी कॉपी ली यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लिया सर्कल एलिप्स, बिल्कुल इसके सेंटर में जाके शिफ्ट और आल्ट के साथ मैंने जी इतना इसको कर दिया ड्रा करने के बाद इसका कलर व्हाइट कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि क्या करना है। व्हाइट कर लिया, सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद जी मैंने लिया शेप बिल्डर टूल, ऑल्ट के साथ यहाँ पे सारे जो अंदर वाली चीज है इसको मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। देखिए सिंपल सा एक आप लोगों के पास लोगो तैयार हो गया, ठीक है। आजकल आपने नई ऐप एक देखी होगी नया पे के नाम से, तो ये वही लोगो है। अगर हम यहाँ पे नया पे लिख दें, ठीक है, नया
इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। और आप लोगों के पास नया पे के अंदर ये जो कलर होता है ना, सिर्फ पे का, ठीक है, इसका कलर होता है डार्क, तो मैं यहाँ पे डार्क कर देता हूँ। अच्छा, ये टाइप टूल को आपने अभी हमने पढ़ना है, इस टाइप टूल का पूरा टॉपिक पढ़ना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक एक करके देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही देख लें कि हमने सिंपल सेलेक्ट करके इसको नया पे बना दिया, ठीक है। तो होपफुली आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझे फेसबुक पे पेज मेरा लाइक कर सकते हैं, अहमद कंप्यूटर अकेडमी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।